हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के बीएड के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अभी तक हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो कि पेडागोजी का है, इसके संबंध में चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में पेडागोजी सेकेंड जो कि हमारा थर्ड पेपर है, उसके सभी विषयों के संबंध में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं, हमने पिछली कुछ वीडियोस में फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल ऑफ एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा कर ली है। पेडागोजी फर्स्ट, जिसमें जो है फिजिकल साइंस, होम साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस और कॉमर्स ये सब्जेक्ट है, इसकी चर्चा कर ली है। आज हम सेकेंड पेपर में आने वाले विषयों के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें से हमें किसी एक को ही चुनना है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन में जिसका मैथमेटिक्स रहा होगा, है ना, इसके अलावा सभी लैंग्वेजेस, इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, इनमें से कोई एक विषय रहा होगा वो विषय लेंगे, या फिर बायोलॉजिकल साइंस रहा होगा तो इसमें से किसी एक विषय का जो चुनाव वो कर सकते हैं सेकेंड पेडागोजी के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज आइए विस्तृत रूप से हम इन सभी विषयों पर के सिलेबस के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये हमारा पेडागोजी सेकेंड का पहला पेपर है, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो जिन भी विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा होगा, वो सेकेंड पेडागोजी के लिए इसका चुनाव कर सकते हैं। तो आइए इसके सिलेबस के संबंध में चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें मीनिंग, नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स का अर्थ, उसकी प्रकृति और ऐतिहासिक, है ना, इसके विकास, ऐतिहासिक जो है विकास के संबंध में हमें पढ़ना है। उसके बाद एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स ऑफ मैथमेटिक्स, मान्यताएं, है ना, अभिधारणाएं मैथमेटिक्स में जो है उनके संबंध में। फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ इट एंड देन एंड इफ और ओनली इफ, ठीक है, इसके संबंध में हमें पढ़ना है। जो हमारे मैथमेटिक्स में फंडामेंटल लॉजिक हैं, इफ, इट, ओनली इफ, ठीक है ना, इसके संबंध में। वैल्यू टू बी टॉट थ्रू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के माध्यम से किस तरह से हम मूल्यों को सिखा सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। राइटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लेखन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। व्यवहारिक शिक्षण में उद्देश्य लेखन, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शिक्षण के, गणित शिक्षण के विधियां कौन कौन सी है। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव विधि है कि नहीं। उसके बाद एनालिटिकल एंड सिंथेटिक विधि, विश्लेषण संश्लेषण इसको भी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की तकनीकें। ओरल वर्क, मौखिक कार्य इसको कहते हैं। रिटेन वर्क, ड्रिल वर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग, होम असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी, सुपरवाइज्ड स्टडी, इसके संबंध में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है ना। अधिगम के स्रोतों में आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, है ना, गणित क्लब की महत्ता और उसका संगठन क्या है ना। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, मैथमेटिक्स फेयर, ठीक है, गेम्स, क्विज, पजल्स, विजिट, टॉक, एक्सक्लूजन्स, ठीक है, एक्सक्लूजन्स, इम्पोर्टेंस एंड सेटिंग अप ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, जो गणित की प्रयोगशाला होती है उसका महत्व और उसको कैसे स्थापित करते हैं। इम्पोर्टेंस
ऑफ सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्रियों की महत्ता क्या है ना। रेफरेंस मटेरियल, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़ लेटर एंड मैगजीन्स। मैथमेटिक्स में ये रेफरेंस मटेरियल जो इंसाइक्लोपीडिया के रूप में, न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स के में होते हैं, इसका क्या महत्व है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम के ऑनलाइन रिसोर्स और ऑफलाइन रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके संबंध में पढ़ना है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, अनुदेशन का नियोजन और सहायक सामग्रियों का विकास, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, है ना, सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ स्टिमुलेटेड लेसन प्लान, ठीक है। अनुरूपित जो है शिक्षण के लिए पाठ्य योजना, प्रिपरेशन ऑफ क्लासरूम लेसन प्लान, कक्षा शिक्षण के लिए पाठ्य योजना, प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, सिर्फ विशिष्ट सामग्रियों की तैयारी करना, उपकरणों की तैयारी करना, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग इन मैथमेटिक्स टीचिंग्स, गणित शिक्षण में, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट को आप देख सकते हैं यूनिट एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें से यूनिट एनालिसिस करना है, किस प्रकार से करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, है ना, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस, चूज मेथड एंड मटेरियल इवैल्यूएशन। यूनिट एनालिसिस के अंतर्गत ये जो 4 विधियां, तरीके हैं, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक टॉपिक का जो है पेडागोजिकल एनालिसिस करना है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र के रूप में विश्लेषण। इसमें टॉपिक्स जो है, इसमें से किसी एक का ही करना है, जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें मीन, मीडियन, मॉड, ये आप ले सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ले सकते हैं, है ना, जिसे सर्वांग समता भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये रेखिक द्विघात समीकरण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। तो ये जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इसके पेडागोजिकल एनालिसिस में ये नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, उपरोक्त ऊपर बताया गया किसी टॉपिक में ये उसका आइडेंटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट को कैसे पहचानेंगे। लिस्टिंग बिहेवियरल आउटकम्स, ठीक है, लिस्टिंग बिहेवियरल आउटकम्स, देन आफ्टर लिस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, लिस्टिंग इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस रहा, ठीक, 4 यूनिट्स में है। अब उसके बाद से हम बायोलॉजिकल साइंस का जो है सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान का सिलेबस है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट, ये भी 4 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमारे टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्यों और उद्देश्यों का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल कैरिकुलम, जैविक विज्ञान का विद्यालयी पाठ्यचर्या में क्या महत्व है। देन आफ्टर जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो जैविक विज्ञान के शिक्षण का सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी। फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्यों का फार्मूलेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बिहेवियरल टर्म्स, व्यवहारिक परिस्थितियों में विशिष्ट उद्देश्यों का जो फॉर्मुलेशन है वो किस तरह से किया जाएगा, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। सेकेंड यूनिट, नेचर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटीज़,
आधुनिक जैविक विज्ञान का की प्रकृति क्या है और समुदायों पर इसका क्या प्रभाव है। पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज, कुछ मूलभूत खोजें। एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट, है ना, कुछ मूलभूत खोजों के बारे में। और जो हमारी मूलभूत जैविक विज्ञान के अंतर्गत जो विकास हुए हैं उसके संबंध में पढ़ना है। एमिनिस्ट साइंटिस्ट यानी कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में, जिसमें रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डी व्रीज, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड रॉबर्ट कॉच। ठीक है, इन 4 लोगों के बारे में, इन 4 साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रोफेशंस इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में कौन से व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों के बारे में पढ़ना है। आते हैं 3rd यूनिट पर और देखते हैं इसके टॉपिक्स में डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, है ना। उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एक्वेरियम एंड विवेरियम, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिसके लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा, ठीक है ना, रेखीय अभिक्रमण के द्वारा स्व अनुदेशन का विकास, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स, शिक्षण की विधियाँ और कौशलों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड माइक्रो टीचिंग है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आप देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट माउंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद माइक्रो टीचिंग स्किल्स में आप देख सकते हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स में स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, है ना, इंट्रोड्यूसिंग स्किल जिसे प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल प्रश्नीकरण कौशल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग स्पष्टीकरण कौशल, स्किल ऑफ सिमुलेशन वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बायोलॉजिकल साइंस का ये सिलेबस जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अपनी अगली वीडियो में सेकेंड पेडागॉजी के सभी भाषा के जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम है, उसकी चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।